कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमर सुमर नर उतर ही पारा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए यही परलोक सवारा। कुछ नहीं हो सकता तो नाम का सुमिरन तो कर लो, क्योंकि हम सभी लोग इतने व्यस्त हैं कि हमें समय ही नहीं मिलता है, जबकि काम भी कुछ नहीं है। क्योंकि आजकल ये मोबाइल चल गए हैं ना, इससे फुर्सत ही नहीं है किसी को। ये सबसे बड़ा काम दे दिया है, जबकि ये सब विनाश का कारण है। पहले हमारी माताएं घर में काम करती थी, चक्की पीसती थी और स्वस्थ भी रहती थी। और अब तो सब चीज की मशीनें आ गई हैं। सिलबट्टे पे मसाला पीसती थी, चटनी बनाती थी, क्या क्या करती थी, हमने खुद देखा है सब कुछ और किया भी है। और आज तो जरा सा कुछ करना है तो मशीन। अब वो धनिया गाजर वगैरह काटने की भी मशीन आ गई है, आलू काटने की भी मशीन आ गई है, कुछ करना ही नहीं है। कपड़े धोने की भी मशीन है, फिर भी हम व्यस्त हैं। और ऐसा ना हो थोड़े दिन में खाना खाने की भी मशीन आ जाए, ताकि उठना ही नहीं पड़ेगा, बस पड़े पड़े खाते रहो और पाइप लग जाएगा। और लग रहा है, जो हॉस्पिटलों में पड़े हैं। तो ये सब पहले कौन हॉस्पिटल में जाता था? कोई नहीं जाता था। और आज देखो हॉस्पिटल भरे पड़े हैं। क्यों? कि हमने काम छोड़ दिए, सुबह उठेंगे नहीं, हम सब सूर्यवंशी बन गए हैं। चंद्रवंशी तो रहा ही नहीं कोई। जब सूर्य, जबकि कहा है कि यदि हमें जीवन में कुछ पाना है, भजन पाना है, भक्ति पानी है, तो 4 और 5 बजे के बीच में बिस्तर को छोड़ देना चाहिए। अधिक हो तो 6 बजे, और उसके बाद तो फिर जय सिया राम। हद से हद 6 बजे बिस्तर को छोड़ देना चाहिए। चाहे कितने भी थके हो, कितना भी काम किया हो, जो मर्जी किया हो, स्नान नहीं कर सकती तो बैठ जाओ, बैठ के हरि का नाम जप लो, प्रभु का नाम जप लो, अपने सतगुरु को याद कर लो, ठाकुर जी को याद कर लो, कुछ तो करो। तो धीरे धीरे हम पतन की, ये सच्ची बात है, हम पतन की ओर जा रहे हैं। हमने सब मेहनत छोड़, एक मोबाइल पे मेहनत लगाते हैं, उस पे आंखें लगाते हैं, उस पे हाथ चलाते हैं। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र समझ लो है संसार में। चलो हमें बात करनी है, कर लो। कोई अच्छी चीज, अच्छा भी है, कोई संत महात्मा की, गुरु की कथा आई है, वो देख लो। इतना रखो। और कोई हमें अच्छी चीज देखनी है तो इस्तेमाल कर लो, क्योंकि यदि हम कोई चीज अधिक करेंगे ना तो विष तुल्य है, अधिक भोजन भी करेंगे तो भी विष तुल्य है। अधिक कोई भी चीज इस्तेमाल करेंगे, हाँ कोई काम है तो कोई बात नहीं, काम करो, कंप्यूटर है वो काम के लिए बना, लेकिन हमने उसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया है। ये सच्ची बात है। पहले क्या होता था, पहले के राजा महाराजा, ये सच्ची बातें हैं, सच्ची घटनाएं हैं कि काम करते थे तो दीपक जलाते थे। यदि अपना काम, 2 दीपक रखते थे। ऐसा भी हमने सुना है और पढ़ा है कि जब राज का काम होता था तो दूसरा दीपक जलाते थे, और जब अपना कार्य करना तो अपने तेल का दीपक जलाते। तो आज तो महाराज कुछ कहना ही नहीं है। ठीक है ना? सत्य अहिंसा परमो धर्मा। जो सत्य पे चलता है वही धर्म की रक्षा करता है, और जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। ये पक्की बात है, क्योंकि हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा।
तो आवश्यकता के अनुसार हर चीज अच्छी है और आवश्यकता नहीं है तो फिर कोई जरूरत नहीं। शास्त्र तो ये कहते हैं कि बिना वजह के तो पानी बहाना भी दोष है। और की दो बात छोड़ो, तो हम धर्म को अपनाओ, धर्म पे चलो, धर्म तभी ना हमारी रक्षा करेगा। तो भजन करो, जितना समय मिले भजन करो, मंदिर में जाओ, ठाकुर जी के दर्शन करो, भगवान के दर्शन करो, संतों से मिलन करो। और जब संत मिलन हो जाता है तो समझो प्रभु की कृपा हो गई है। तो यही जीवन का सार है, बाकी तो सब आसार है। जो संसार में आया है उसने जाना है, ये पक्की और सच्ची बात है। हम रहने के लिए कोई भी इस दुनिया में नहीं आए हैं। कोई सबल है, कोई निर्बल है, कोई धनवान है, कोई कैसा भी है, सबने उस प्रभु के यहां जाना है। केवल और केवल हमारा धर्म ही हमारी रक्षा करता है, यहां भी और वहां भी। जरा सा कष्ट आ गया हम घबरा गए, जरा सा सुख आ गया तो फूल गए। सुख में फूलो नहीं, दुख में तड़फो नहीं, प्राण जाए मगर नाम भूलो नहीं। प्राण जाए पर नाम को ना भूलो। नाम जप जप के भक्तों ने पाई गति, और नामदेव ही किसी से करे विनती। नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, और कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। नाम धन का खजाना। और हम क्या करते हैं? संसार की दौलत बटोरने में लगे हुए हैं। 100 होगी तो 200 हो जाए, 200 हो जाए तो 1000 हो जाए, 1000 होगी तो लाख हो जाए, लाख हो गए तो करोड़ हो जाए। लेकिन जब उसका कालबली का लगे तमाचा, भूल जाए सबका। जब उसका तमाचा लगता है ना तो करोड़ों रुपए भी। महाराज हॉस्पिटल में जब चले जाते हैं ना तो डॉक्टर कहेगा 10 लाख लगेंगे तो देने पड़ेंगे, 20 लाख लगेंगे तो देने पड़ेंगे। और आदमी रहे ना रहे कोई पता नहीं। तो काय के पीछे हम भाग रहे हैं? अरे जिसके पीछे भागना है उसके पीछे भागो ना। झूठ ना छोड़ा, कपट ना छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया रे? नाम जपन क्यों छोड़ दिया रे? तो नाम जपना है जितना भी हो सके। जितनी देर हम भगवान के मंदिर में बैठे हैं ना, यही जीवन सार्थक है। और बाकी तो सब असार्थक है। तो जितना भी हो सके प्रभु का भजन करो, नाम का सुमिरन करो, तभी हमारा कल्याण होगा, तभी ये जीवन सार्थक है। अच्छे संतों का संग करो, संतों के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। क्योंकि संतों महापुरुषों से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। क्योंकि जगत में संत ही भगवान के पार्षद हैं, दूत हैं। ये कह लो कि साक्षात वो भगवत स्वरूप और भगवान का रूप है, जो हमें जगाने के लिए आए हैं। तो जागना है, जागो रे जिन जागना, अब जागन की बार। और फिर क्या जागो नानका, जब सोगे पांव तो फिर क्या जागोगे? जब दीव में तेल ही नहीं रहेगा तो क्या फायदा है? जब तक तेल दिए में बातें झिलमिल झिलमिल होए, और तेल जला बातें ठहरानी, सुना मंदिर होए। और दम निकले पीछे, घर में रहने ना दे कोई। जिससे हम प्यार करते हैं वही कहते हैं कि बस अब तो फटाफट ले जाओ। यदि 4 बजे हैं तो क्या, अभी तो 4 बजे हैं, 5 बजे तक हो जाएगा संस्कार। तो कोई रखना नहीं चाहता है, तो काय के ऊपर फूलता है? अरे मन काय किस पे फूला है?
बता दे कौन तेरा है। कोई किसी का नहीं है, सब झूठी मां, केवल और केवल हमारे साथी केवल भगवान हैं और सतगुरु हैं, जो यहां भी है और वहां भी है। तो हमने सब कुछ तो छोड़ दिया, लेकिन झूठ नहीं छोड़ा, कपट नहीं छोड़ा, प्रेम नहीं छोड़ा, क्रोध नहीं छोड़ा, काम नहीं छोड़ा, तो सत्य वचन क्यों छोड़ दिया रे? जिसको पकड़ना है उसको तो हम पकड़ ही नहीं रहे। कोई बिरले हैं जो सत्य मार्ग पे चलते हैं, तो हमने केवल और केवल कर्म भी करना है और कर्म के साथ नाम भी जपना है, अपने सतगुरु की सेवा भी करनी है, उनके सानिध्य में रहना है। और बस ये जीवन का सार है। उसके लिए कभी कलयुग नहीं है। जो सत्य वचन पे चलता है, ठाकुर जी के चरणों में रहता है, सतगुरु के चरणों में रहता है, सतगुरु की आज्ञा पे चलता है, सतगुरु आज्ञा आए गुरु की आज्ञा जाए, कहे कबीरता दास को तीन लोक भय नाए। उसके लिए तीन लोक में भय नहीं है। जो अपने गुरु और प्रभु के सानिध्य में रहता है, उनके आज्ञा का अनुसरण करता है, उनके मार्ग पे चलता है। क्योंकि हम भगवान को देख सकते हैं ना, तो केवल और केवल अपने सतगुरु के रूप में देख सकते हैं। वो हर जगह हाजिर नाजिर हैं और वही हमें उस ठाकुर जी से मिला सकते हैं, राम जी से मिला सकते हैं। तो इसलिए खूब सुमिरन भजन करो, खूब नाम में अपने मन को लगाओ, क्योंकि यही सच्चा खजाना है, यही हमारे साथ जाना है। आरती होगी, सभी आरती करेंगे और हर मंगलवार को मंदिर में जरूर आया करो, औरों को भी लाया करो। ठंड है कोई बात नहीं, माघ का महीना चल रहा है, इसमें औसतो प्रयागराज में स्नान के लिए जाना चाहिए, गंगा जी में स्नान के लिए जाओ तो बड़ा पुण्य है। दान पुण्य करो माघ के मास में। अरे कहीं नहीं जा सकते तो मंदिर में तो आ सकते हो, खूब कपड़े पहन लो, शॉल ओढ़ लो, तो मंदिर में आके मंगलवार को थोड़ा पाठ कर लो। आना तो रोज चाहिए, रोज नहीं आ सकते तो एक दिन हफ्ते में तो जरूर आओ। तो यही जीवन का सार है और सबको लेके आओ, औरों को भी बोलना चाहिए कि चलो मंदिर में चलना है, 1 घंटे के लिए तो समय है। तो खूब भजन करो, खूब सुमिरन करो, यही हमारे साथ जाना है। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की, सतगुरुदेव महाराज।